इस वक्त हम आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। न्यूज 24 देश का वो सच बताने जा रहा है जिसे लेकर पिछले 2 दिनों से संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर एलओसी पर सीमा पार से हुए हमले को लेकर रक्षा मंत्री एके एंटनी और सेना के बयान अलग अलग क्यों है, इतना अंतर क्यों है, क्यों रक्षा मंत्री ने अपने बयान से पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट दे दी है। न्यूज 24 आपको बता रहा है कि यह बयान क्यों और किसके कहने पर बदला गया। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। रक्षा मंत्री के बयान को किसने बदला और क्यों बदला, यह हम आपके सामने, यह सच आपके सामने ला रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने उनके बयान को बदलवाया था, जिसमें रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। उस हमले को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है और सवाल पूछे जा रहे हैं। शिवशंकर मेनन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कहने पर रक्षा मंत्री एके एंटनी के बयान को बदला गया। बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर बयान बदला क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या है। न्यूज 24 ये सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने कर रहा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर यह बयान क्यों और किसने बदलवाया। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के कहने पर यह बयान बदलवाया गया। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने जिस वक्त सदन में आकर बयान दिया, उसके पहले बयान कुछ और था, लेकिन उसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने उनके बयान को बदलवा दिया, जिसमें पाकिस्तान को साफ तौर पर क्लीन चिट दी गई। कहा गया कि पाकिस्तानी सेना की वर्दी में आतंकवादी आए थे, यानी सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। यह सबसे बड़ा खुलासा है, यह सच्चाई है जो कि न्यूज 24 आपके सामने रख रहा है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार इसको लेकर हंगामा हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। न्यूज 24 का बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बदलवाया बयान। शिवशंकर मेनन के दखल पर बदला एंटनी का बयान। मेनन के दबाव में पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट। पाकिस्तान को पाक साफ बताने के पीछे मेनन का अहम रोल। सीमा पर पाकिस्तान के नापाक हमलों के बाद संसद में सफाई देने उतरे रक्षा मंत्री एके एंटनी के बयान के पीछे का सच अब सामने आ गया है। ये साफ हो गया है कि संसद में पाकिस्तानी सेना को बेदाग बताने वाले एंटनी के बयान के पीछे आखिर किसकी सोच काम कर रही थी। न्यूज 24 को मिली अहम जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की रणनीति के असली सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन हैं। कूटनीतिक गलियारों से आ रही खबरें बता रही हैं कि कैसे बदला एंटनी का बयान। संसद में एंटनी का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने बदलवाया। एंटनी का पहला बयान आर्मी ने खुद तैयार किया था। इस बयान पर रक्षा मंत्रालय ने भी मुहर लगाई थी, लेकिन संसद में बयान दिए जाने से पहले ही एनएसए ने बड़ा बदलाव कर दिया। इस बदलाव की जानकारी ना तो सेना को थी और ना ही रक्षा मंत्रालय को। ये मेनन की दखल का ही नतीजा था कि जब एंटनी ने सीमा पर 5 शहीदों की मौत पर पहला बयान दिया तो उसमें पाकिस्तानी सेना को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नदारद नजर आई, बल्कि उल्टे एंटनी ने ये कहकर अपनी सरकार और अपनी पार्टी को एक बड़ी सियासी और कूटनीतिक मुसीबत में डाल दिया कि हमले में पाकिस्तानी सेना का कोई हाथ नहीं था। On our side of line of control in Poonch sector of J&K early morning on August 6, 2013. In the ensuing firefights, 5 Indian soldiers were martyred and 1 soldier was injured. The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. अब सवाल ये है कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या लाचारी थी कि जिस पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश है, उस सेना पर सवाल उठाने तक की वो हिम्मत नहीं कर पाए। पाकिस्तानी सेना को पाक साफ बताने के पीछे आखिर मेनन की क्या मजबूरी थी। कूटनीतिक सूत्रों की माने
तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन नहीं चाहते थे कि सितंबर में नवाज मनमोहन की मुलाकात खटाई में पड़ जाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाग लेने न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में ही मनमोहन नवाज की मुलाकात का कार्यक्रम है। एंटनी के बयान में पाकिस्तान पर हमले का मतलब था मनमोहन नवाज की बैठक की राह में मुश्किलें खड़ी होना। कूटनीतिक बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मेनन जानते थे रक्षा मंत्रालय के बयान का मतलब होगा बैठक की राह में रोड़ा खड़ा करना। जाहिर है नौकरशाह मेनन ने देश की भावना को समझने में भूल की। मेनन कूटनीतिक गुणा भाग करने में लगे रहे और एंटनी के बयान में ऐसा बदलाव करा दिया कि सरकार की सड़क से लेकर संसद तक फजीहत हो गई। दिल्ली से प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24। तो जो सवाल पूरा देश पिछले 2 दिनों से पूछ रहा है, विपक्ष पूछ रहा है सरकार से कि आखिर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने ऐसा बयान क्यों दिया, न्यूज़ 24 उस सवाल, उस मामले की तह तक पहुंचा है और यह सच्चाई निकलकर सामने आई है कि बयान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के कहने पर बदलवा दिया गया। हमारे साथ प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये कोई मामूली बात नहीं है। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये पूरा मसला संसद में उठा था 11 बजे के बाद से, आज से 2 दिन पहले, तब आर्मी खुद इसमें जुटी हुई थी और पूरी डिटेल्स कर रही थी। आर्मी का खुद का एक पीआई डिपार्टमेंट है जिसे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। उनके अधिकारियों ने एक बयान तैयार किया था रक्षा मंत्री के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रक्षा मंत्री को संसद में जवाब देना होगा और उसकी मोहर रक्षा मंत्रालय के जो सूचना अधिकारी हैं उनके तरफ से भी लगाई गई थी और रक्षा मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने भी वो बयान देखा था। लेकिन वो बयान 12 से 1 बजे के आसपास में तैयार हो गया था, 1:30 बजे तक सौंप भी दिया गया था और उसके बाद रक्षा मंत्री इस बयान को लेकर संसद में जाना था। उनको 3 बजे उस बयान को संसद के भीतर लोकसभा में उन्हें पढ़ना था। लेकिन उससे पहले ही इस बयान पे एनएसए ने अपना दखल दिया और एनएसए ने कहा कि सितंबर में न्यूयॉर्क जाना है। यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र समिति की एक बैठक है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी होंगे और मनमोहन सिंह के भी होंगे भारत की तरफ से। तो वो उन लोगों की वहां पे मुलाकात होनी है। इससे पहले दोनों देशों के जो अधिकारी हैं उनके बीच भी एक वार्ता होनी है। तो लिहाजा इस वार्ता को खटाई में ना पड़े और क्योंकि कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी और जो एक छठा जो जवान है जो घायल है उसने बताया था कि पाक रेंजर्स की ड्रेस पहने हुए थे। ये आर्मी के पास इंफॉर्मेशन थी और इस इंफॉर्मेशन पे हम पाकिस्तान सेना के ऊपर अटैक कर सकते थे, पाकिस्तान सेना को हम कटघरे में खड़ा कर सकते थे। लेकिन इसको बदलवाया गया जिससे कि दोनों देशों की जो वार्ता चल रही है, जो दोनों देशों के बीच में जो समझौते की बातचीत चल रही है उसमें वो खटाई में ना पड़े और एक पहल जो है वो पहल जारी रहे। इसलिए एनएसए ने ये करते हुए बदलाव किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था और वो अंदाजा नहीं लगा पाए। कूटनीतिक तौर पे इसको फेल्योर भी कहा जाएगा, क्योंकि अगर अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि 5 शहीदों के को लेकर देश में जो जनाक्रोश था और जिस तरीके से 2-2 बयान हुए वो। प्रशांत, इससे तो ही लगता है कि इस पूरे मामले को, इतने संवेदनशील मामले को, इतने गंभीर मामले को काफी हल्के तरीके से लिया गया। जी बिल्कुल। देखिए, अगर एनएसए ने बदलाव करवाया था कूटनीतिक तौर पे भी तो उसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय को भी होनी चाहिए थी, क्योंकि 3 बजे एक तरफ जैसे ही बयान देते हैं वैसे ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें बयान से उलट सारी चीज होती है और उसमें दिखाया गया है कि पाक सेना ने भारतीय जवानों को मारा, भारतीय सीमा में भीतर घुस के मारा। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे दोनों विरोधाभास था कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर बयान में प्रशांत, तो क्या यह माना जाए कि जो सरकार की फजीहत हुई है, जो आज सवाल उठ रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है शिवशंकर मेनन? एनएसए ने बयान बदलवा दिया जिसकी वजह से सरकार की फजीहत हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि अब तो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं और एक गलती, एक चूक की वजह से पूरे न केवल रक्षा मंत्रालय की बल्कि पूरी सरकार की फजीहत हुई देश के सामने। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो रंगे हाथों पकड़े गए। एक तरफ रक्षा मंत्रालय कहता है कि पाक सेना की वर्दी में आए थे जवान और सीमा का नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया और उसके बाद हमारे जवानों को मारा गया, और वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री कहते हैं कि नहीं, कुछ आतंकवादी आए थे, 20 आतंकवादी की करीब संख्या थी उनकी और वो पाक सेना की ड्रेस पहने हुए थे। तो ये जानकारी
जो थी ये बहुत बड़ा फेरबदल था और रंगे हाथों जो झूठ पकड़ा गया सरकार का, क्योंकि रक्षा मंत्री एक अहम ओहदा होता है सरकार के भीतर और एंटोनी जैसे मंत्री अगर इस तरीके का बयान दे तो उससे कहीं ना कहीं देश को भी, देश की जो भावनाएं उसको भी आहत पहुंचा और इसी मुद्दे को विपक्ष ने पकड़कर सरकार को बैकफुट पे ला दिया। और अब 12 बजे के करीब रक्षा मंत्री एक बार फिर अपनी सफाई देंगे और क्या सफाई देंगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, बिल्कुल प्रशांत आप हमारे साथ बने रहे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, खबर आ रही है कि राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया इस मसले को लेकर। एक तो सरकार पहले से ही घिर रही थी और अब ये बड़ा खुलासा। देखिए, विपक्ष ने सुबह ही रणनीति बना ली थी कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे एके एंटनी तब तक सदन चलने नहीं दिया जाएगा। और सुबह बीजेपी की भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही तय किया गया था कि पहले रक्षा मंत्री बयान पर अपनी माफी मांगे, क्योंकि जो बयान दिया है उससे साफ है कि सच्चाई वो छुपा रहे हैं। और इसीलिए कल भी संसद नहीं चल पाया था और आज भी संसद नहीं चलने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि 12 बजे के करीब लोकसभा में एके एंटनी बयान देंगे, इसके बाद ही विपक्षी पार्टियां खास करके बीजेपी ये तय करेगी कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से इन सारी चीजों को लेकर सरकार की फजीयत हो रही है, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है, कई बड़े बड़े बिल हैं और सारे बिल लंबित पड़े हैं। इस चक्कर में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा और खासकर शिवशंकर बैनन से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी। क्या सिर्फ भारत पाकिस्तान रिश्तों को जोड़ने के लिए दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच एक रेड कारपेट बिछाने के लिए ये सब किया गया है, या कहीं ना कहीं जो कूटनीतिक कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो फैसले होते हैं वो कूटनीतिक स्तर पर होते हैं, पॉलिटिकल फैसले होते हैं। लेकिन लगता है कि इस बार ब्यूरोक्रेसी थोड़ी हावी हो गई है। उसके पीछे माना जाता है कि शिवशंकर बैनन पहले पाकिस्तान में एम्बेसडर रह चुके हैं, विदेश सचिव रह चुके हैं, पाकिस्तान के साथ उनका गहरा कई मैंने आप कह सकते हैं कि लंबा वक्त उन्होंने पाकिस्तान के रिश्तों के साथ गुजारा है। तो इसीलिए पीएमओ में भी पाकिस्तान से को लेकर जो सारे बड़े फैसले होते हैं उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है शिवशंकर बैनन का है। लेकिन जो फैसले होते हैं पाकिस्तान को लेकर वो पॉलिटिकल लेवल पर होते हैं, कूटनीतिक लेवल पर जो फैसले होते हैं उसमें पॉलिटिकल लेवल पे ये आगे पीछे सारी चीजें सोची जाती है कि इसका कितना नुकसान होना है, कितना फायदा होना है। यहीं पर लगता है कि ये रिश्तों की अहमियत को समझते हैं, फिर शिवशंकर बैनन से ऐसी बड़ी गलती कैसे हुई? यही बात सबसे बड़ा। और कहा यह जा रहा है कि हालांकि कुछ अधिकारियों से भी बात हुई है, शायद वो एक कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शायद 2014 चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक होने वाली है। और नवाज शरीफ ने भी एक इंडिकेशन दिया है कि वो पाक आर्मी से लोकतंत्र को, जो सरकार को थोड़ा बाहर निकालना चाहते हैं और वो बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीमा पर से सेना वापस की जाए और अब दोस्ती बढ़ाई जाए। तो कहीं ना कहीं एक रेड कारपेट बिछाने की कोशिश है कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा लैंडमार्क रिश्तों के बीच कुछ बड़े समझौते हो और जिससे न सिर्फ दोनों देश आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बड़े लैंडमार्क अगर पिछला कुछ रहा तो वो 2004 में वाजपेयी के साथ जब नवाज शरीफ की बैठक हुई थी, इसमें यह तय हुआ था कि पाकिस्तान अपने जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देगा। तो इसीलिए कोशिश ये भी जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी लेवल पर यह कोशिश की जा रही थी, शिवशंकर बैनन की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि जब न्यूयॉर्क में मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ बैठे तो कुछ बड़ा फैसला हो, एक लैंडमार्क वो भी साबित हो और इस लैंडमार्क का शायद वो हिस्सा खुद बनना चाहते हो। तो इसलिए कूटनीतिक लेवल पर आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल लेवल को शामिल नहीं किया गया। इसीलिए शायद इतनी बड़ी भारी भूल हुई है, जिसका खामियाजा आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को उठाना पड़ रहा है, सरकार को उठाना पड़ रहा है। जी अमित, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ठीक है, आप डिप्लोमेटिक स्टेज पर आप कई सारी बातें कर सकते हैं, रिश्तों की अहमियत हर कोई समझता है, लेकिन जो गलती यहां पर एनएसए ने की है, क्या आपको लगता नहीं कि उसने सरकार की फजीयत कराई है, सरकार को खुद सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है? आप चाहते तो पाकिस्तान पर सवाल दाग सकते थे, लेकिन आज तो स्थिति दूसरी है, आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। यही तो सबसे बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि अब निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब तलब कर रहा है, क्योंकि अगर रक्षा मंत्री इतने बड़ा बयान देते हैं जिसमें पाकिस्तान को क्लीन चिट दी जा रही है, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान के लोगों ने घुस के हमारे लोगों को मारा है, हमारे सैनिकों को शहीद किया है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें छुपा रहे हैं या कुछ पाकिस्तान के साथ कुछ डील करने की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप दोनों के देशों के रिश्तों को बीच में बिगाड़ना नहीं चाहते। और यही सवाल कल बीजेपी ने उठाया था कि मंशा पर सवाल उठाया था और सीधे सीधे सवाल के घेरे में प्रधानमंत्री आएंगे। ये ब्यूरोक्रेट्स जो है उनका फैसला जो भी होगा, लेकिन इसका खामियाजा शिवशंकर बैनन की गलती का खामियाजा सीधे सीधे सरकार को उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जवाब देना पड़ेगा, उनको उनके रक्षा मंत्री को दोबारा आज 12 बजे बयान देना है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बयान देते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से आप कह सकते हैं कि फंस गई है सरकार, वो बहुत बैकफुट पे है। सरकार के सामने बहुत मुश्किल होगा इस सारी चीजों से निकलना, क्योंकि
सवालों के घेरे में सरकार को ले आए हैं। हमारे साथ आम लोगों से लेकर बिल्कुल 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 अमित प्रशांत, आप दोनों हमारे साथ बने। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर सुमित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, आपने इस सच को देखा जो खुलासा न्यूज़ 24 ने किया है कि क्या सच्चाई सामने आई है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, जाहिर तौर पर आप सरकार को घेर रहे हैं, अब एक और मुद्दा आपको हाथ लग गया। देखिए, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिन विषयों पर राजनैतिक रूप से इकाई दिखनी चाहिए कि सब एक होकर पाकिस्तान जो हमारे देश के ऊपर एक तरह से आतंकी हमलों पे हमला कर रहा है, उसमें हम एक दिखने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र के अंतर्गत सरकार, मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करूंगा कि सरकार कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को झुकाने में लगी हुई है। अब देखिए, रेड कारपेट और रेड लाइन के बीच हमें डिफरेंस पता नहीं है। जब पिछले बार जनवरी 8 को भी इस प्रकार 2 जवानों के सर को कलम कर दिया गया था, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि बिजनेस विल बी नॉट एज यूजुअल, कि बिजनेस वैसे ही नहीं चलेगा जैसा चल रहा है। अर्थात उन्होंने एक रेड लाइन लगाने की बात कही थी, मगर ठीक उसके 10 दिन बाद हमने देखा कैसे एक रेड कारपेट बिछाया गया और बिरयानी परोसा गया जब उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पाकिस्तान के जियारत के लिए हिंदुस्तान आए थे। और आज ठीक उसी प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सितंबर में एक रेड कारपेट बिछेगा न्यूयॉर्क में, ठीक उसी के लिए इतने झूठ पर झूठ, हमारे 5 शहादत को प्राप्त हुए ऐसे वीर सैनिकों के लाश पर यह कांग्रेस की सरकार राजनीति कर रही है। बिल्कुल, देश के सामने इस वक्त सबसे गंभीर मसला पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसको लेकर देश में गुस्सा, और साथ ही रक्षा मंत्री AK एंटनी का बयान, जिसे लेकर 2 दिन से सड़क से लेकर संसद तक हंगामा देखने को मिल रहा है, सवाल उठ रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 24 आज ये खुलासा कर रहा है कि रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, उनका बयान किसने बदलवाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA शिवशंकर मेनन ने आखिरी वक्त में उनका बयान बदलवा दिया। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री AK एंटनी को भी शायद नहीं थी, और सदन में उन्होंने वही बयान पढ़ा जो कि शिवशंकर मेनन ने ऐन वक्त पर बदलवा दिया था। सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं शिवशंकर मेनन, राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो क्या राष्ट्रीय हित को देखते हुए वो इसको निभाने में नाकाम रहे हैं? बड़ा सवाल। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ सुमित पात्रा जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपको लगता नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को आकर सामने सफाई देनी चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? नहीं, इसमें मुझे लगता है केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के मेनन साहब को ही सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 2 लोगों को बहुत पुरजोर तरीके से सफाई देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को पहला और एंटनी साहब को दूसरा। क्योंकि आप देखिए, कल भी जब ये पूरा मसला उठा था तो मैं आपको याद दिलाऊं कि PMO सोर्सेज ने कहा था कि हमने ट्वीक नहीं किया है, हमने किसी प्रकार का चेंजेस और डाइल्यूटिंग नहीं किया है। 3 लोगों की तरफ उन्होंने इनडायरेक्टली और ओब्लिकली इशारा किया था। एक तो NSA के मेनन साहब की तरफ इशारा किया था, एक उन्होंने सलमान खुर्शीद की तरफ इशारा किया था कि विदेश मंत्रालय ने भी इसे देखा है रिपोर्ट को इससे पहले कि वो संसद में आए, और तीसरा उन्होंने एंटोनी साहब की तरफ भी इशारा किया था कि इन तीनों में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। तो ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। मगर प्रधानमंत्री बार बार इस प्रकार दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चला नहीं सकते हैं। ना केवल कोलगेट मामला, हमने हर मामले में देखा है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने आप को इससे अलग रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन समझ कहा जा रहा है कि एन मिनट पहले ये सब कुछ बदला हुआ है, जिसकी जानकारी शायद रक्षा मंत्री को ना रही होगी। आप बताइए, इतना बड़ा देश है, देश में इतनी बड़ी जो है एक दुर्घटना घट गई, और संसद में कोई मजाक हो रहा है जो 5 मिनट पहले आप बदलाव करके एक चिट्ठी पढ़ देते हैं। ये सब कुछ सोच समझकर प्रस्तुत करना चाहिए। दुखद विषय है, 2 विषय हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि इन्होंने देखा नहीं होगा और उन्होंने बयान पढ़ दिया। दूसरा ये हो सकता है कि षड्यंत्र के अंतर्गत बयान जानबूझकर बदला गया है और पढ़ा गया है। दोनों ही परिस्थिति में गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये। और सवाल तो यहां पर यह होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो रिपोर्ट बताते हैं कि ऐसी सी बात हुई है। अगर NSA ने ऐसा किया है तो ये वजह, ये रीजन तो वही बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतना गंभीर मसला था, इतना संवेदनशील मसला था, उन्होंने ये स्टेप क्यों उठाया कि ऐसे समय में बयान बदलवा दिया। देखिए, कानूनी रूप से NSA संसद को अर्थात अपने मिनिस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लिए बिना कोई भी वाकया बदल नहीं सकता है। और दूसरा विषय है, ऑन द स्पॉट तो आर्मी थी, तो आर्मी ने जो अपना मंतव्य रखना है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने रख दिया है। इसलिए यह कहना कि NSA ने स्वो मोटो काम किया, उन्होंने अपना काम स्वयं ही कर दिया, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। षड्यंत्र ऊपर लेवल से ही हुआ है। जी प्रशांत, यहां पर समझिए ये सवाल उठा रहे हैं कि बिना रक्षा मंत्रालय की जानकारी के ऐसा नहीं हुआ होगा।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। रक्षा मंत्री की जानकारी में था, लेकिन रक्षा मंत्रालय की जानकारी में नहीं था, आर्मी की जानकारी में नहीं था। रक्षा मंत्री भली बात ही जानते थे कि उनके बयान को चेंज किया जा रहा है। आर्मी के पीआई डिपार्टमेंट ने पूरे से जो पुंछ सेक्टर से जो कमांडर के वहां पे तैनात हैं, उनसे पूरा ब्यौरा लिया था और उस पूरे के आधार पर पूरी जानकारी बना के उसका एक वक्तव्य बना के रक्षा मंत्रालय को दिया था। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने देखा था और उसके बाद रक्षा मंत्री को दिया गया था। इसके बाद विदेश मंत्रालय और एनएसए के बीच में इन सब चीजों को लेकर बातचीत हुई, क्योंकि अगली जो सितंबर में बैठक होनी थी उसको ध्यान में रखा गया और जो अधिकारियों की उससे पहले उच्च अधिकारियों की जो एक वार्ता होनी है उसको ध्यान में रखते हुए एनएसए के कहने पर यह वक्तव्य बदला गया। लेकिन इसकी जानकारी रक्षा मंत्री को थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय और आर्मी को नहीं थी। तो 3 बजे जब रक्षा मंत्री ने संसद के भीतर बयान दिया, पटल पर बयान रखा अपना, उसके बाद आर्मी ने अपनी जो प्रेस रिलीज पहले बनाई हुई थी वो जारी कर दी। अगर आर्मी को पता होता कि प्रशांत, हम हमारे साथ बने, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी जुड़ चुकी हैं। रीता जी, ये मामला आपने सुना होगा जो सच सामने आया है कि एनएसए ने बयान बदलवा दिया, जो कि रक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? रक्षा मंत्री जी के बयान आ जाने के बाद और कोई बयान की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सरकार का तो जो बयान है वही आखिर और अंतिम होता है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो उनको सूचनाएं तब तक मिली थी उसके आधार पर उन्होंने अपना बयान हाउस में दिया और ये भी कहा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गए हैं और निरीक्षण करके लौटेंगे और जो तथ्य वो समझ रखेंगे वो सदन के सामने रखा जाएगा। तो मैं समझती हूँ इतने गंभीर विषय पर हम लोग इस तरह की वार्ता ना करें और सदन इस समय हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है। रीता जी, सवाल ये होता है कि इस पर चर्चा क्यों ना करें, क्योंकि देश इस वक्त सवाल पूछ रहा है। वो बहस कर रहे हैं वहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री जी अपना, मैंने जैसा अखबार में पढ़ा, अपना विस्तृत बयान भी प्रस्तुत करेंगे। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि वो क्या बयान देते हैं। और ये तो कहीं कहा रीता जी, संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़े, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। रीता जी, आप मेरी बड़ी हैं तो बहुत ही आदर के साथ मैं पूछना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि ऐसे गंभीर विषय पे हमें इस प्रकार का वार्ता नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने गंभीर मामले में जिसने हमारे 5 जवान शहादत को प्राप्त होते हैं, वैसे गंभीर मामले में आपके सरकार और हमारे रक्षा मंत्री ने इस प्रकार की बयानबाजी आप ही के अनुसार बिना तथ्यों को जाने क्यों रखा सदन के पटल में, जिससे पाकिस्तान को एक एस्केप रूट दिया गया और देश के हजारों करोड़ों लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि रक्षा मंत्री जी का ये कह देना उसी बयान में कि जब पूरे तथ्य समक्ष आएंगे तो मैं अपना विस्तृत बयान प्रस्तुत करूंगा, इस आशंका को समाप्त करना चाहिए।